हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। और कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और एक लाइक कमेंट शेयर। और ब्लॉग कैसे लगते हैं उसके लिए भी एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और कैसे लगते हैं व्लॉग्स वो भी बताइएगा। और आज का व्लॉग स्टार्ट है और अभी मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग, थोड़ा सा साफ़ सफाई, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि बस अब धीरे धीरे करके वापस से अपने रूटीन में आना है, जैसा मेरा रूटीन होता था। मतलब घर की क्लीनिंग वगैरह, साफ़ सफाई और मतलब जो भी जैसा मेरा पहले रूटीन होता था वो सारी चीज़ें मैं वापस से अब शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे से। मतलब कहते हैं ना, मन जो थोड़ा सा मन जो है वो तो हमारा मतलब हो जाता है थोड़ा सा ख़राब, तो क्या ही कर सकते हैं। पर घर के काम और अपनी जिम्मेदारियों से हम पीछे नहीं हट सकते, वो तो हमको करना ही है। तो बस लग गई हूँ वापस से उन्हीं चीज़ों में, जैसे कि घर की क्लीनिंग वगैरह। घर भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था हमारा, तो मैंने कहा उसको कर, तो अभी करूँगी पहले रूम की क्लीनिंग, क्योंकि ये जो ऊपर वाला रैक है ना हमारे, ये काफ़ी गंदा हो जाता है। बताया मैंने, यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो भी हमारे हाथ में ना, हमारी आदत होती है ना कि कोई भी चीज़ बस हाथ में आती है तो उठा के बस रख देते हैं। तो मेरी यही आदत है, मेरे हस्बैंड की भी। मेरे हस्बैंड की ज़्यादातर है कि वो फ्रिज के ऊपर चीज़ें रखते हैं, और मेरी आदत है कि मैं यहीं रैक के ऊपर रख देती हूँ कोई भी चीज़। जैसे फटाफट से मतलब आदत में है कि उठा के बस रख दिए, तो वो सारी चीज़ें फैल जाती हैं। तो बस लग गई हूँ यहाँ पे साफ़ सफाई करने में। और मैं क्यों ये रैक को ज़्यादा सजा कर नहीं रखती वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि ना यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें सजा के रखने का इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि चूहे वगैरह होते हैं ना, तो वो चीज़ों को गिरा देते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी सजाती नहीं हूँ। बस जैसा सिंपल साफ़ सुथरा रहता है वही ठीक रहता है। और जितना हम घर को कंजस्टेड एकदम पूर कर रखेंगे ना, उतने ही हमको कीड़े पतिंगों का डर होता है। इसलिए मैं नहीं रखती हूँ यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा ही रखती हूँ। बट जो छोटी छोटी चीज़ों से फैल जाता है तो बस उन्हें ही करूँगी साफ़। और मैं इस ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ अपने मायके। तो मैं ना बता रही हूँ आप लोगों को, काफ़ी दिनों से, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में भी, ये मेरे शादी के टाइम का हार है। ये सब ना अभी मैं उनको कान्हा बनाया था, मैंने कान्हा जी तब पहनाया था। तो ये भी उठा कर रख देती हूँ। और मैं अपना मम्मी के घर क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मायके। तो क्या है ना, घर की इतनी जिम्मेदारियां होती है ना कि मतलब हम अपना तो कुछ जैसे भूल ही जाते हैं कि हमें कुछ करना है। वो कहते हैं ना, जब एक लड़की, एक औरत मतलब जब माँ बन जाती है और पत्नी बन जाती है, तो बस उसका यही रहता है कि बस यही दुनिया है, इनके लिए ही जीना, इनके लिए ही करना है जो भी करना है। तो अपनी इच्छाएं, अपनी खुशी तो जैसे हम मतलब बाद में ही देखते हैं, मतलब पहले यही देखते हैं कि इन्हें क्या चीज़ में ये कंफर्टेबल है, ये क्या है। तो मैं इसलिए भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि ना जब भी मेरा जाने का होता, मतलब मैं ऐसे तो नहीं जा सकती ऑन ड्यूटी इनके, क्योंकि इनका टिफ़िन वगैरह का रहता है। और जैसा कि सभी लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को पता है कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम तीन ही रहते हैं इस रूम में। मतलब कि है तो ससुराल मेरा, बट हम तीन ही यहाँ पर अलग रहते हैं। तो ये रहता है कि अगर मैं चली जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड का टिफ़िन, नाश्ता वगैरह, ऑफिस टाइम पे रात का खाना वगैरह, ये सब कौन करेगा। इस कारण से ही मैं अपने घर नहीं जाती हूँ। यही रीज़न है कि मैं अपने मायके रुकने तो बिल्कुल भी नहीं जाती। मैं क्या बताऊँ, मतलब कि 1 साल से भी ऊपर हो गया। जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, बस मैं लास्ट उस टाइम पे घर गई थी, उस टाइम बस रुकी थी। वो भी 1 से डेढ़ हफ्ता, मतलब 15 दिन करीब रुकी थी, 10 से 15 दिन बस। उसके बाद से मैं अभी तक 1.5 साल हो गया, मैं 2 दिन से ज़्यादा के लिए रुकने नहीं जाती हूँ। बाय चांस ही 2 दिन, नहीं तो जाती ही नहीं हूँ। मतलब 2 दिन भी बहुत रेयर होता है। मतलब जैसे कि बाय चांस जैसे सैटरडे को चली गए हैं, मतलब सैटरडे को नहीं, फ्राइडे की शाम को चले गए हैं, तो संडे तक मुझे आना ही होता है घर वापस। और फिर क्योंकि मंडे से इनका ड्यूटी रहता है, इनका सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। तो इन 2 दिनों में भी मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जाने का लगा है, या फिर कोई त्यौहार है, जैसे राखी है, या रक्षाबंधन रहा और जन्माष्टमी थी। मैं बता रही हूँ, मैं रक्षाबंधन में भी अपने मायके नहीं गई। लड़कियाँ जाती हैं 2-2, 3-3 दिनों के लिए, बट मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर भी राखी बांधने के लिए मेरी ननंद वगैरह आती हैं, इनकी बहन है, मतलब मेरे हस्बैंड की। तो फिर जब यही नहीं रहेंगे और मैं नहीं रहूँगी, और मेरा जाने का ऐसा रहता है मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ जब तक हस्बैंड ना लेकर जाएँ। और अगर ये मुझे लेकर चले जाएंगे और छोड़ के भी आ जाएंगे, तो फिर ये रहता है ना, मेरी जो ननद है, मतलब छोटी वाली झुनझुन, वो तो मुझे भी बांधती है राखी। तो इस कारण से ही मैं रुकने नहीं जाती हूँ घर। बस ये रहता है कि राखी वाले दिन जाती हूँ और वो शाम तक वापस आ जाती हूँ, क्योंकि फिर बुआ जी लोग भी आ जाते हैं, तो फिर इसलिए हम लोग आ जाते हैं। यही कारण है कि मैं नहीं जा पाती हूँ। घर की जिम्मेदारियाँ और ये सब चीज़ों में ना हम इतना उलझ जाते हैं कि मतलब क्या ही बताएं। मम्मी का इतना फ़ोन आता है, कब आएगी कब आएगी। और फिर ये रहता है ना, नाना नानी को अपने नाती पोतों से ज़्यादा ही लगाव होता है। तो यही होता है, एक टाइम पे बच्चों का, नाना नानी जो होता है, बच्चों से ज़्यादा लगाव होता है।
तो मम्मी भी लगी हुई है कि बस तू आ जा, भले ही एक दिन के लिए आ जा, पर आ जा, मून को लेकर आ जा। बहुत याद आती है मून की, मतलब उनको लगता है ना कि बच्चा आए, खेले कूदे, 2-3 दिन रुके। तो मैं वैसे नहीं जा पाती हूँ, तो इस कारण से तो देखती हूँ शायद जैसे इस वीक मतलब इस बार अगर संडे या सैटरडे को जाने का होगा तो मैं व्लॉग में ज़रूर से आप लोगों को बताऊँगी। मतलब व्लॉग में जैसा भी होगा आप लोगों को अपने मायके की चीज़ें दिखाऊँगी। और मेरे मायके में भी कोई भी नहीं है, मतलब हम 3 सिस्टर्स हैं। हम तीनों सिस्टर में से जो सबसे फर्स्ट मेरी शादी हुई, फिर मेरी बड़ी वाली सिस्टर की हुई है पिछले साल, और अब छोटी वाली है तो उसकी भी हो जाएगी। फिर मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं। तो बस यही है कि भाई हमारा है नहीं, तो भाई नहीं है, भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बस हम 3 सिस्टर ही हैं। तो बस यही मायका है कि हम तीनों ही, और अभी मेरी बड़ी वाली सिस्टर नहीं आ पा रही है। मैंने बेबी शावर का व्लॉग भी अपलोड किया अपने चैनल पर, देखिएगा। तो इस कारण से वो नहीं आ रही, क्योंकि उसका भी 7 एंड 8 मंथ चल रहा है। तो अब वो आएगी जब बेबी आ जाएगा उसके बाद ही। और छोटी वाली सिस्टर है तो वो चिढ़ती है कि तुम दोनों अपने अपने घर पर हो, मैं अकेले यहाँ रहती हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं आती हो। तो बस यही सब रहता है, और मैं सोचती हूँ वो भी आ जाए, हम तीनों फिर एक साथ रहें। तो देखते हैं कैसा क्या होता है, मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँगी। तो बस यही रहता है, ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बढ़ती ही जाती हैं समय के साथ, और ठीक है, हमें ज़िम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना ही है। तो यहाँ पे ना मैंने बेडशीट भी आज चेंज कर दी है, क्योंकि आई थिंक राखी के टाइम पे चेंज की थी, तो 1 वीक हो ही गया। तो मैंने कहा चलो ये भी चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी है, और पिलो कवर भी। तो ये जो बेडशीट है ये थोड़ी मोटी है फैब्रिक इसका, और ये काफ़ी पुराने टाइम की है, तो मतलब इसका पिलो कवर भी नहीं है, तो मैं दूसरे डाल देती हूँ। और अभी झाड़ू पोछा करके बर्तन वर्तन सारा कुछ करके किचन को भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था, और फिर नहाने चली गई थी, और नहा कर आई हूँ। तो अभी रेडी वेडी होंगे, और मून को ये रहता है ना कि मम्मा क्या कर रही है, मम्मा क्या कर रही है। तो बस उसका ये रहता है मम्मा मम्मा मम्मा। तो बस अभी वो भी आता ही होगा। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ क्रीम वगैरह, क्योंकि नहा के आओ फेस इतना सूखा सूखा सा लगता है, तो ये लगा रही हूँ मैं। और मैंने जो फेस पैक लगाया था ना, उससे देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ग्लो आप लोगों को दूर से ही कैमरे में दिख रहा होगा। मेरे कैमरे में कोई फ़िल्टर नहीं होता है, मतलब जैसा मैं रियल होती हूँ वही दिखाती हूँ। और अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, सिर्फ क्रीम लगाई है। और तो फेस का तब भी ग्लो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर लग गई हूँ कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि कल इतने ढेर सारे कपड़े धोए थे ना, तो ये सब रखे हुए थे, तो सूख गए थे जितने। तो मैंने कहा चलो इन्हें भी फ़ोल्ड करके रख ही देती हूँ हाथ के हाथ, जो काम हो जाए तो हो ही जाता है, नहीं तो रह जाता है रखा हुआ। और अभी 2 दिन से बारिश भी नहीं हो रही है, तो बस ये रहता, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना कि कपड़े सूख ही जाते हैं शाम तक। तो ये कल जो सुबह सुबह मैंने धोकर रखे थे ना, वो सारे ही सूख गए थे, तो मैंने शाम को कुछ उठा लिए थे, कुछ अभी सुबह मतलब उठाकर फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पे मून मुझसे बात करने में लगा हुआ था, उसकी ज़िद रहती है कि मैंने नहा लिया हूँ, तैयार हो गया हूँ, तो मुझे कहीं लेकर चलो। तो मैं उसे यही बता रही थी कि हम चलेंगे थोड़ा बाद में, शाम को चलेंगे, अभी नहीं, अभी धूप हो रही है बहुत तेज़, तो धूप में नहीं जाते हैं, बीमार होते हैं। तो ये सब मैं उसे बता रही थी, और यहाँ पे लग रही थी अपने काम में। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, और मैंने बालों में ऑयल भी लगा रखा है। और मून की मस्ती जो है वो समय के साथ बढ़ती ही जाती है, तो मतलब उसको ये लगता ना कि बस मेरे साथ कोई खेले, कोई कूदे, मतलब जैसा मैं चाहूँ वैसा मेरे साथ कोई करे, मतलब हर चीज़ में बस मम्मा ऐसा, मम्मा वैसा, यहाँ चलो वहाँ चलो। तो अकेला रहता है तो थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है, तो बस उस पर भी ध्यान रहता है मेरा, पूरा पूरा काम के साथ साथ उसे भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे उसे यही सारी चीज़ें समझाती भी जा रही थी कि मून ऐसा मत करो, मून ये मत करो, वो मत करो। और यहाँ पे कपड़े भी सारे मैं फोल्ड कर ही दूँगी, लगे हाथ रख दूँगी। तो लगभग सारे काम ही मेरे हो गए थे, और मैं ना, मेरे काम जो है ना वो हो जाते हैं फ्री में 11:30 बजे तक, मतलब हो जाती हूँ बिल्कुल फ्री सारे कामों से। तो मून को भी मैंने वो नहला कर तैयार कर दिया था, मैंने भी नहा लिया था, और सारे ही काम मेरे हो चुके थे। बस अब ये है कि मून को खिला विला कर और सुलाने का रहता है, तो वो 1 बजे तक सोता है, तो तब तक तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ सारे कामों से। और सोचा था आंगनवाड़ी लेकर जाने के लिए, पर नहीं लेकर गई, उसका भी मूड नहीं था, तो इसलिए नहीं लेकर गई। चलिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग, और एक छोटा सा कमेंट और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। यहाँ इसकी मस्ती चल रही थी वापस से, और मुझे भी लाकर बिठा लिया था, फिर मैंने खाया खाना इसे सुलाने के बाद। तो ये मेरे लंच की थाली, तो सिंपल राइस है, आलू भुटी की सब्ज़ी है, रोटी है। तो किस किस को पसंद है आलू भुटी की सब्ज़ी बताइएगा कमेंट में। और घर की हालत आप लोग देखिए, इस लड़के ने क्या करके रख दिया, मतलब यही रहती है घर की हालत, बता ही नहीं सकते, मतलब
इतना घर साफ़ करूँ फिर भी ये कर देता। और मैं यहाँ पर लेट गई थी क्योंकि ये खेलने में लगा हुआ था। तो मैंने कहा चल तू खेलने में लेट जाती, मुझे सोने तो बिल्कुल नहीं देता, मतलब परेशान कर देता, मम्मा बैठो मेरे साथ खेलो। और ये थोड़ा सा जल्दी सो गया था ना, इसलिए जल्दी उठ गया। और अभी धूप बहुत ही तेज़ है बाहर, मन कर रहा था थोड़ी देर लेट जाओ, बट ये लेटने नहीं देना, तो मैं भी हॉल में आकर ही लेट गई इसके साथ ही, ये खेल रहा था। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसे लगते हैं व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अब जो है ना व्लॉग मायके का मैं बनाऊँगी तो वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये शाम के नाश्ते का टाइम, आ जाइए नाश्ता कर लीजिए जिसको करना है, चाय, ये मेरी कॉफ़ी है, ये नाश्ता है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।